हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रोज में विद यू। आपके सामने मैं एक ऐसे टॉपिक पे बारे में बात करने वाली हूँ जो कि आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और आई एम टेलिंग यू 95% वुमेन इधर मैरिड और नॉन मैरिड दे आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी और पीसीओएस। हम जो है अपने अगर दादी नानी या ग्रेट ग्रैंड हैं उनसे पूछेंगे कि ये पीसीओडी क्या होता है, तो वो भी हमारी शक्ल देखेंगे। बिकॉज पहले ये प्रॉब्लम्स थी ही नहीं। पहले ये किसी को पता भी नहीं था कि ये प्रॉब्लम है क्या, किस चीज़ के बारे में बातें हो रही हैं, या इसके क्या सर्कमस्टांसेस हैं, या ये क्यों होता है, ये किस रीज़न से होता है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नहीं पता होगा। आई एम टेलिंग यू, नहीं पता होगा। ये आज के टाइम पे जन्म लिया है, ये हमारी ही देन है, इसको हम ही ने गले लगाया है। और पीसीओडी जो है एक ऐसा पॉलीसिस्ट होता है जो कि पॉली मीन्स बहुत छोटे 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 छोटे, सिस्ट मतलब अंडे का गोल 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 अंडे जैसे, छाले जैसे होते हैं जो हमारी ओवरीज में हो जाता है। इसको कोई लोग सिंड्रोम भी बोलते हैं, इसको डिजीज़ भी बोलते हैं। तो दिस इज़ द ओनली पीसीओडी और द पीसीओएस। ये क्यों होता है? तो मैं आपको बताऊं कि ये एक लाइफस्टाइल आप जैसे कैरी करते हैं, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, इसी पे टोटली डिपेंड करता है। बहुत अजीब लगता है सुनने में कि कोई बीमारी हुई है या कोई प्रॉब्लम हुई है, वो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेट करती है या वो वजह बनती है हमारे इस चीज़ के लिए। बट येस, दिस इज़ अ वेरी ट्रू कि हमारी लाइफस्टाइल बताती है कि हमें पीसीओडी है कि पीसीओडी नहीं है। अच्छा, जो महिलाएं होती हैं जो आफ्टर मैरिज कंसीव नहीं कर पाती हैं, उनको पता चलता है व्हेन दे आर प्लानिंग फॉर द बेबी। ठीक है, क्योंकि उनकी ओवरीज में बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं। स्पर्म जो है, जो रियल एग होते हैं, उन तक पहुंच नहीं पाते हैं, या उन तक जाते जाते डेड हो जाते हैं क्योंकि वो ब्लॉक हो चुके होते हैं। तब जो है लेडीज़ जो है विजिट करती हैं, देन डॉक्टर जो है सोनोग्राफी करता है या अल्ट्रासाउंड करता है, देन दे कम्स टू नो कि लेडीज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी और पीसीओएस। देन फिर उसका ट्रीटमेंट चलता है या जो भी नेक्स्ट स्टेप है वो चलता है। जो यंग लेडी होती हैं उनको पता लगता है दे हैविंग अ फेशियल हेयर, लॉट ऑफ फेशियल हेयर, मतलब यहाँ पे बहुत सारे बाल आ जाएंगे, यहाँ पर बाल आ जाएंगे, हाथ पैर पे बहुत ज़्यादा हेवी बाल आ जाएंगे, उनको एक्ने बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, उनको जो है वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। और उनको जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाएंगे, उनका टाइम जो है मैच नहीं करेगा, कभी बहुत जल्दी आएंगे, कभी बहुत लेट से आएंगे। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि हमें बताते हैं कि दिस इज़ अ वेरी राइट टाइम और रेड अलर्ट टू विजिट द डॉक्टर। ओके, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप डॉक्टर विजिट नहीं करना चाहते हैं, देखिए अगर आप बच्चे का प्लान कर रहे हैं तो आई विल एडवाइज़ यू, क्योंकि आप डॉक्टर विजिट कर लीजिए, वो बेस्ट होगा आपके लिए। लेकिन अगर आप कॉलेज गोइंग हैं या आप अनमैरिड हैं और आपका भी प्लान नहीं है कंसीव करने का, बच्चा पैदा करने का, तो आप जो है होम रेमेडी से आप जो है अपनी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो आपको जो है पीसीओडी जड़ से ख़त्म भी हो जाएगा। यस, इसके लिए आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना पड़ेगा। हमें नेचर की तरफ जो है रुख करना पड़ेगा, हमें नेचर की तरफ भागना पड़ेगा, हमें नेचर से इन्वॉल्वमेंट और इंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। जो भी वाइट चीज़ें हैं, जो भी खाने में वाइट चीज़ें हैं, आपका सॉल्ट हो गया, आपका शुगर हो गया, आपका आटा हो गया, राइस हो गया, जो भी आपकी वाइट चीज़ें हैं उनसे दूरी बनानी ही पड़ेंगी, बिकॉज़ ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं रिफाइंड होती हैं। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ कंज्यूम नहीं करना है। तो मैं आपको बताऊं, आपको जो है जो पैकेज्ड चीज़ें आती हैं, जो मार्केट में चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, बिस्किट, ये जो सारी चीज़ें आती हैं, फ्राइज, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी है। आपको एरेटेड वाटर, आपके कोल्ड ड्रिंक हो गया, कुछ भी, फेंटा, लिम्का, पेप्सी, मिरिंडा, जो भी है, आपको ये सब बिल्कुल भी नहीं पीना है। ठीक है, सोडा वोडा ये सब बिल्कुल भी नहीं पीना है। आपको जो है नॉन वेज, उससे आपको दूरी बनानी है, वो भी आपको अपने खाने में नहीं लेना है। ठीक है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, आपको वो एक्सरसाइज करनी है जो बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं। आपको स्वेट लाना है, अपने शरीर में से पसीना निकालना है। आप रनिंग कीजिए, आप जॉगिंग कीजिए, आप जुम्बा कीजिए, आप डांस कीजिए, आप जो है जिम ज्वाइन कर सकते हैं।
ठीक है, ये सब चीज़ें आप अपनी लाइफ में लाइए। और आप जो है खाने में आप बहुत सारी जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनको इन्वॉल्व कीजिए अपने खाने में। और बहुत सादा खाना, दाल रोटी सब्जी ऐसे वाला आपको खाना है। अगर चावल आप खाना चाहते हैं और चावल के बिना बहुत लोग नहीं रह सकते हैं, तो आई विल एडवाइज़ यू कि वो जो है ब्राउन राइस आता है, वो आप छोटे पोर्शन में आप वो खा सकते हैं। ठीक है, आप कर्ड खाइए, लस्सी छाछ ये सब पीजिए। और जितना हो सके फ़िज़िकल आपका मूवमेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको योगा करना है, आपको कुछ भी अंट शंट चीज़ें खानी ही नहीं है। आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे। और आपकी जो आपके सिस्ट बने हैं वो फटना यानी कि वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। आपको पीरियड रेगुलर आना शुरू हो जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको एडवाइस करूँगी, अगर हो सके तो आप जो है नारियल पानी कंटिन्यू आप जो है 3 मंथ्स पीजिए। वो एक तो एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसका मिलावट से दूर दूर तक नाता नहीं होता है। और वो आपकी बॉडी को, जो बॉडी में जो टॉक्सिक होता है वो आपको वो रिलीज़ करेगा। पानी का इंटेक बहुत बढ़ाइए। आप कोशिश कीजिए 3 से 4, आई नो कि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप जो है 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। आप नॉर्मल पानी पीजिए, सादा पानी पीजिए, आप उसको नींबू पानी बना के पीजिए। ठीक है, तो आप जो है ये सब चीज़ें करके अपना वाटर इंटेक जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे आपको आपको आपकी बॉडी में खुद से चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। और ये चीज़ जो है जो डॉक्टर विजिट कर रहे हैं, जो बेबी प्लान कर रहे हैं, वो भी लेडीज़ कर सकती हैं इफ़ दे आर प्लानिंग टू कंसीव। तो मैं तो बोलूँगी आप डॉक्टर को विजिट कीजिए और अपना टेस्ट वेस्ट जो है सब कराइए, दिखाइए आपको क्या प्रॉब्लम है, पीसीओडी है तो आप एक पॉज लीजिए। आप डॉक्टर से 1 महीने का टाइम लीजिए और अपने पे काम कीजिए, सिर्फ अपने पे फोकस कीजिए। अगर आप ये लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो आई एम टेलिंग यू डेफिनेटली, अगर आपको कुछ ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो आप नेचुरल भी कंसीव कर सकते हैं। आपका स्लीपिंग साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें होती हैं जब हमारी बॉडी में ना हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। हार्मोन्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं, या आपके जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो डिपेंड करता है कि आपके हार्मोन्स कैसे हैं। अगर आपके हार्मोन्स जो है बैलेंस्ड हैं, देन वही आपके बाल शाइन करेंगे, आपका स्किन ग्लो करेगा। आपको ये वो देखने से पता लगेगा कि ये बॉडी जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। सेम आप कंसीव करने के प्लान कर रहे हैं तो आपको नेचुरल कंसीव हो जाएगा। अगर आप में हार्मोन्स जो है अप्स डाउन हैं तो डेफिनेटली वो हमारे चेहरे से दिखता है, हमारे बॉडी से दिखता है। लेडी कंसीव नहीं कर पाती हैं, अगर समहाउ एनी केस अगर कंसीव कर भी लिया है तो वो हार्मोन्स इम्बैलेंस के चक्कर में भी आपका मिसकैरेज हो सकता है। तो अगर आपको और भी कुछ चीज़ जाननी है पीसीओडी या पीसीओएस से रिलेटेड, बिकॉज आई सफर्ड विद दिस, तो मैंने बहुत मेहनत की अपने ऊपर एंड नाउ आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। तो अगर आपको कुछ भी जानना है इससे रिलेटेड प्लीज़ डू कमेंट एंड डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगी और हो सकेगा तो मैं आपको पर्सनल गाइड और एडवाइस करूंगी। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग मी एंड माई चैनल। एंड मुझे अच्छा लगता है आपके कॉमेंट्स पढ़ने में, आपको सुनने में, तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ पुत्रूज में with you.